नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मानव मस्तिष्क। ये हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखेंगे कि ये किस तरह के क्वेश्चन हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, एसएससी, यूपीएसआई, लेखपाल, जेल वार्डर, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका क्या उत्तर है, व्याख्या सहित हम आज की क्लास में देखेंगे। क्लास में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और देखते हैं दोस्तों, जैसे तंत्रिका तंत्र में निम्न में शामिल है। तंत्रिका तंत्र में निम्न में शामिल है ब्रेन, रीढ़ की हड्डी, स्प्लीन, उपरोक्त सभी। इन सब में कौन सा शामिल है हमारे तंत्रिका तंत्र में? ये उपरोक्त सभी। इसमें क्या करते हैं हम? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्प्लीन तीनों को मिला के हमारा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ही हम किसके? मानव मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क का अध्ययन हम किससे? नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही करते हैं। और हम इसका देखते हैं व्याख्या क्या है। व्याख्या क्या है? तंत्रिकाओं के साथ मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तंत्रिका तंत्र प्रणाली का गठन करती है। जो हमारी तंत्रिकाएं हैं उनके साथ मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलके तंत्रिका तंत्र का गठन करती है। ये देखो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारा क्या है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। नर्व्स जो को होती हैं वो क्या होती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हिस्सा होती हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्सा हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। सेरिब्रम, जो सेरिब्रम के बारे में कहा जाता है, सेरिब्रम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, यह लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों को संचालन कर नियंत्रित करता है, यह मस्तिष्क का एक हिस्सा है, या बी और सी दोनों। तो इसमें यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये तो गलत है। बाकी यह लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। यह मस्तिष्क का एक हिस्सा है, ये भी सही है। ये आपका बी और सी सही है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं इसका व्याख्या। जो सेरिब्रम है, बड़े पैमाने की चर्बी होती है। जो सेरिब्रम होती है, सेरिब्रम, ये बड़े पैमाने की चर्बी होती है जो मज्जा के ऊपर और पीछे स्थित होती है और किससे? सेरिब्रम से जुड़ी होती है। यह लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों को संचालित करती है और मस्तिष्क का एक हिस्सा है। ये देखो, जो सेरिब्रम है हमारा, सेरिब्रम जो है हमारा क्या है? ये जो रेड रेड आपका है। अब दिया गया, कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? मस्तिष्क से जुड़ी हुई तंत्रिका हमारी कौन सी है? क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स, थैलेसिक नर्व्स या सार्कल नर्व्स। जो हमारी मस्तिष्क से जुड़ी है कोशिकाएं वो हमारी क्रैनियल नर्व्स हैं। क्रैनियल नर्व्स हमारी कहाँ से जुड़ी हैं? मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो, ये नर्व्स जो जुड़ी हुई है आपको दिखती हैं, ये नर्व्स, सारे नर्व्स हैं, ये किससे जुड़ी हैं? हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं। कौन सी? क्रैनियल नर्व। और कहाँ से निकलती हैं? हमारे खोपड़ी से ही निकलती हैं। ठीक है, उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम और श्वसन प्रणाली। जो हमारी हर गतिविधि को नियंत्रित करता है वो क्या है? हमारा तंत्रिका तंत्र।
तंत्रिका तंत्र ही जो है हमारे पूरे शरीर की सभी संपूर्ण गतिविधियों को तंत्र का इमेज है। ठीक है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र का इमेज है। ठीक है, इसके बारे में आपको दिया गया है कि नर्व्स कौन कौन सी कहाँ कहाँ से निकलती हैं और ये किस किस इसमें भागे बांटे गए हैं। ठीक है, अब इसमें व्याख्या देखते हैं। रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में तंत्रिका तंत्र के मुख्य 2 भाग होते हैं। जिनकी रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनमें तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। एक CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी आती है, जबकि PNS में तंत्रिकाएं व नसें आती हैं। और हम कह सकते हैं कि मनुष्य हमारे शरीर का मालिक है और हमारे सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है हमारी, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, नसें, न्यूरॉन्स। हमारे तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन्स, जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है कौन सी, न्यूरॉन्स। ये देखते हैं, तंत्रिका तंत्र को बनाने वाली इकाइयों में तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहा जाता है। जो तंत्रिका तंत्र को बनाती है उन्हें क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहते हैं। इसलिए न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। न्यूरॉन्स जो है तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। न्यूरॉन्स शरीर में सबसे बड़ा सेल है। अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए शरीर का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का है, राइबोसोम या न्यूरॉन्स, तो आप क्या बताओगे, न्यूरॉन्स जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल है। अब दिया गया 2 न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर, जिस पर एक न्यूरॉन्स अगले तक जाने पर तंत्रिका आवेग से गुजरता है, उसे क्या कहते हैं। तंत्रिका आवेग को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, साइनेपेज, एक्सॉन या उपरोक्त में कोई नहीं। इसे हम कहते हैं जो अंतर्ग्रथन या साइनेपेज। ठीक है, 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो सूक्ष्म अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्ग्रथन या क्या कहते हैं, साइनेपेज। आगे देखते हैं दोस्तों, 2 न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर होता है, जिस पर एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक जाने में तंत्रिका आवेग गुजरता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइनेपेज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि हमारे शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। मेंडुला ऑफ हिंडब्रेन, मेंडुला ऑफ फोरब्रेन, मेंडुला ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मेंडुला ऑफ मिड ब्रेन। मेंडुला ऑफ मिड ब्रेन का मतलब मध्य भाग में जो हमारा मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क के मेंडुला से किया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड की मेंडुला से किया जाता है कि अग्र मस्तिष्क, फोरब्रेन इन मेंडुला अग्र मस्तिष्क के भाग से किया जाता है, या मेंडुला ऑफ हिंड ब्रेन। मेंडुला ऑफ हिंड ब्रेन का मतलब कि मेंडुला के जो पश्च भाग होता है उससे नियंत्रित किया जाता है। तो आपका उत्तर है क्या है, मेंडुला जो है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के मेंडुला से किया जाता है। ठीक है, नियंत्रित। ये देखो, मेंडुला ऑफ हिंड ब्रेन हमारे शरीर की अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करती है। जो हमारी इच्छा के बिना होते हैं कार्य, उनको क्या कहता है, हमारा हिंड ब्रेन नियंत्रित करता है।
मस्तिष्क को सम्मिलित करने वाली उन प्रतिबिंब क्रियाओं को क्या कहा जाता है? स्टिमुलस, सेरिब्रल रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स आर्क। इसको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, मस्तिष्क में शामिल होने वाली उन प्रतिबिंबित क्रियाओं को क्या कहा जाता है? सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, अब क्या है? मस्तिष्क में शामिल उन प्रतिबिंबित क्रियाओं को सेरिब्रल रिफ्लेक्स कहा जाता है। वह सिर में उपस्थित अंगों में होते हैं क्योंकि ये सीधे अंग मस्तिष्क के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अब आ गया पोन्स सेरिब्रम मेंडुला मस्तिष्क के किस भाग का हिस्सा है? जैसे भी आपको पीछे क्वेश्चन में आ गया था कि जो हमारा मेंडुला किस किस जगह है। मेंडुला जब हमारा हिंड ब्रेन में है तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? उसमें हिंड ब्रेन ही होगा। अब इसमें दिया गया है कि पोन्स सेरिब्रम मेंडुला किस मस्तिष्क में है? फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हिंड ब्रेन में। आपका क्या उत्तर है? इसमें है आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, मेंडुला, पोन्स और सेरिब्रम इसमें कहाँ है? हिंड ब्रेन में स्थित हैं हमारे। जैसे देखो, मनुष्य के मस्तिष्क को 3 रूपों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन जिसे कहते हैं। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पूर्ववर्ती मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क मुख्य रूप से सेरिब्रम में होता है। मध्य मस्तिष्क में कोई और डिवीजन नहीं होता है। पूर्ववर्ती मस्तिष्क के 3 केंद्र होते हैं जिसे पोन्स, सेरिब्रम और मेंडुला कहा जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी शरीर के मस्तिष्क से किस भाग से निकलती है? सेरिब्रम, मज्जा, पोन्स और सेरिब्रम। हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारी मज्जा से निकलती है, मेंडुला। मज्जा को क्या कहते हैं? हम मेंडुला कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं व्याख्या। मेंडुला रीढ़ की हड्डी से निकलती है और विभिन्न अनैच्छिक क्रियाओं जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना, रक्तचाप आदि को नियंत्रित करता है। मेंडुला जो है निगलने, जो हम कोई खाना खाते हैं उसे निगलने, खांसी, छींकने, लार, उल्टी, स्राव जैसे प्रतिबंधों को नियंत्रण का केंद्र है। तंत्रिका तंत्र का कार्य हमारी शरीर की गतिविधियों को समन्वित करना है। यह हमारे सभी कार्यों और सोच के व्यवहार की प्रणाली को नियंत्रित करता है। यह हमारे शरीर की सभी अन्य प्रणालियों में एक साथ काम करने में मदद करता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।